फिल्म की शुरुआत लॉस एंजलिस की सड़कों से होती है, जहां लोग घबराकर भागते दिखते हैं। चारों तरफ तबाही मची हुई है। तभी सामने आता है एक विशालकाय मकड़ी जो इमारतों और गाड़ियों को चकनाचूर कर रही है। उसे रोकने के लिए सेना के हेलीकॉप्टर भी आ पहुंचते हैं, लेकिन हालात काबू में नहीं आते। अचानक कहानी अतीत की तरफ मुड़ती है, जहां सब कुछ शांत दिखता है। यहीं से कहानी शुरू होती है और सामने आता है किरदार एलेक्स, जो पेशे से कीट नियंत्रण विशेषज्ञ है और आगे की घटनाओं से जुड़ा अहम इंसान साबित होता है। एलेक्स एक महिला के घर चूहा पकड़ने पहुंचता है। वो आसानी से चूहे को पकड़ लेता है और महिला खुशी में उसे केक देती है। तभी महिला उसकी शर्ट पर एक छोटी सी मकड़ी देखती है और घबराकर इशारा करती है। एलेक्स ध्यान से देखता है और पहचान लेता है कि ये बेहद खतरनाक और जहरीली मकड़ी है। महिला उसे मारने के लिए चप्पल उठाती है, मगर मकड़ी बच निकलती है। अचानक वो मकड़ी एलेक्स को काट लेती है। दर्द और डर के बीच एलेक्स तुरंत इलाज के लिए अस्पताल की ओर भागता है। अस्पताल के भीतर एक डॉक्टर अपनी लैब में काम कर रहा होता है। पास ही एक शव बैग रखा होता है। अचानक बैग में हलचल होती है, जिसे देखकर डॉक्टर घबरा जाता है। डर के बावजूद वो पास जाकर जांच करने की कोशिश करता है। तभी अचानक कमरे की सारी लाइटें बंद हो जाती है। अंधेरे में एक विशाल मकड़ी निकलकर डॉक्टर को काट लेती है। दर्द और डर से तड़पता डॉक्टर तुरंत फायर अलार्म बजा देता है। अलार्म की आवाज से पूरे अस्पताल में अफरातफरी मच जाती है। कुछ देर बाद वही डॉक्टर अस्पताल के मालिक से मिलने पहुंचता है। डॉक्टर घबराकर अस्पताल के मालिक से कहता है कि उसे एक अजीबोगरीब कीड़े ने काटा है, जिसके पैर बिल्कुल मकड़ी जैसे थे। उसकी बात सुनकर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। उसी समय एलेक्स भी मौजूद होता है और वो डॉक्टर की बात का समर्थन करता है। एलेक्स कहता है कि कुछ प्रजातियों की मकड़ियां वास्तव में बहुत बड़ी होती है। इसके बाद वो मालिक से समझौता करता है, अगर उसका बकाया बिल माफ कर दिया जाए तो वो इस खतरनाक मकड़ी को ढूंढने में मदद करेगा। मालिक तैयार हो जाता है और एलेक्स अपने औजार लेकर शव गृह की ओर बढ़ जाता है। अस्पताल का एक सिक्योरिटी गार्ड भी एलेक्स के साथ जुड़ता है ताकि वो उसकी मदद कर सके। इसी बीच बाहर दिखाया जाता है कि सेना पूरे शहर में किसी चीज की तलाश कर रही है। जल्द ही मेजर और लेफ्टिनेंट कार्ली अपनी टीम के साथ अस्पताल पहुंचते हैं। उधर एलेक्स जब मकड़ी को पकड़ने के लिए शव गृह में जाता है तो देखता है कि वहां रखी लाश पूरी तरह गायब है, जैसे मकड़ी ने सब खा लिया हो। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उसे खुला वेंटिलेशन दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि वही रास्ता मकड़ी के भागने का था। एलेक्स अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी औजार उठाता है और वेंटिलेशन की ओर बढ़ता है। दूसरी ओर मेजर अस्पताल के मालिक को बताता है कि यहाँ गलती से ऐसा मरीज आ गया है जिसके संपर्क में आने से खतरनाक बीमारी तेजी से फैल सकती है। तभी दृश्य बदलता है और एक मरीज को दिखाया जाता है। अचानक वही विशाल मकड़ी वेंटिलेटर से निकलकर उस मरीज पर हमला कर देती है और उसे मार डालती है। इस बीच एलेक्स वेंटिलेटर के अंदर पहुंच जाता है, जहां उसे एक जगह पर फैला हुआ विशालकाय मकड़ी का जाला दिखाई देता है। एलेक्स ने ऐसा मकड़ी का जाला पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया, उसका हाथ उस चिपचिपे जाल में फंस गया। बड़ी मुश्किल से वो खुद को छुड़ाता है और समझ जाता है कि ये मकड़ी बेहद खतरनाक है, जो अपने शिकार को फंसाकर खा जाती है। दूसरी ओर मेजर और उसकी टीम जब उस मरीज की लाश देखते हैं जिस पर मकड़ी ने हमला किया था, तो उनके साथ मौजूद एक प्रोफेसर बताता है कि वही जीव पहले उसे भी घायल कर चुका है। तभी स्पष्ट होता है कि मेजर और उसकी फोर्स दरअसल इसी भयानक मकड़ी को ढूंढने आए हैं। प्रोफेसर घबराकर मेजर से कहता है कि इस मकड़ी को तुरंत ढूंढकर खत्म करना होगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में इसका आकार 4 गुना बढ़ सकता है। उधर एलेक्स मकड़ी की तलाश में तहखाने तक पहुंचता है, जहां उसे वो राक्षसी जीव दिखाई देता है, मगर कुछ ही पलों में मकड़ी अंधेरे में गायब हो जाती है। एलेक्स हार न मानते हुए दोबारा उसे पकड़ने की कोशिश करता है। तभी अचानक वही मकड़ी पीछे से उस पर हमला करने झपटती है। ठीक उसी समय लेफ्टिनेंट कार्ली पहुंचती है और अपनी बंदूक से उस पर लगातार गोलीबारी शुरू कर देती है, लेकिन मकड़ी तेजी से भाग निकलती है और सीवर की पाइपों में गायब हो जाती है। इसके बाद कार्ली एलेक्स को लेकर मेजर के पास पहुंचती है। मेजर उससे उस जीव के बारे में सवाल करता है। एलेक्स समझाता है कि वो मकड़ी साधारण नहीं है, उसका आकार असामान्य रूप से बड़ा है, वो बेहद चालाक और खतरनाक है, साथ ही उसकी ताकत भी इंसानों से कहीं ज्यादा है। तभी प्रोफेसर बताता है कि ये मकड़ी अब अपने दूसरे चरण में पहुंच चुकी है और अगले 24 घंटों में तीसरे स्टेज में बदल जाएगी। ये सुनकर एलेक्स उलझन में पूछता है। एलेक्स मेजर से पूछता है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, लेकिन मेजर कोई जवाब नहीं देता और उसे जाने को कह देता है। एलेक्स ठान लेता है कि वो इस रहस्यमयी मकड़ी की पूरी सच्चाई पता करेगा। अब अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड भी उसकी मदद के लिए साथ हो जाता है। तभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से फैलता है, जिसमें करीब 6 इंच लंबी मकड़ी दिखाई देती है। ये देखकर प्रोफेसर चौंकता है
और कहता है कि मकड़ी अब अपने तीसरे चरण में पहुंच चुकी है। उसी समय मेजर को एक कॉल आती है जिसमें मकड़ी की मौजूदा लोकेशन का खुलासा किया जाता है। वो तुरंत अपनी टीम को वहां भेज देता है। टीम जब मकड़ी के ठिकाने पर पहुंचती है तो वहां उन्हें विशाल जाले दिखाई देते हैं, लेकिन मकड़ी कहीं नजर नहीं आती। जल्द ही सूचना मिलती है कि वो पब्लिक पार्क की ओर बढ़ रही है। कैमरा पार्क का दृश्य दिखाता है जहां लोग घूमने और मस्ती करने आए हैं। अचानक वहां मकड़ी पहुंचती है और एक आदमी पर हमला कर उसे मार डालती है। फिर उसका शरीर निगल जाती है। इसके बाद वो एक युवा लड़की की ओर झपटती है, मगर लड़की समय रहते दूसरी तरफ मुड़ जाती है। तभी मकड़ी पूरी भीड़ पर टूट पड़ती है, कई लोगों को जकड़ लेती है और कुछ को बेरमी से खत्म कर देती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए हर दिशा में भागने लगते हैं। तभी मकड़ी एक छोटे बच्चे पर झपटती है। उसी वक्त एलेक्स वहां पहुंचता है और मकड़ी का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है ताकि बाकी लोग सुरक्षित निकल सकें। वो चालाकी से मकड़ी को अपनी कार के पीछे आने पर मजबूर कर देता है। अब राक्षसी मकड़ी उसकी गाड़ी का पीछा करने लगती है। एलेक्स तेजी से कार भगाता है, जबकि उसके साथ खड़ा सिक्योरिटी गार्ड लगातार गोलियां चला रहा होता है, मगर गोलियों का मकड़ी पर कोई असर नहीं पड़ता। ठीक तभी एलेक्स को लेफ्टिनेंट कार्ली का फोन आता है, जिसमें वह कहती है। कार्ली फोन पर चेतावनी देती है कि वहां आधी फौजी टुकड़ी पहले से मकड़ी को मारने में लगी है, इसलिए तुरंत दूर हो जाओ। कुछ देर बाद एलेक्स उसी जगह पहुंचता है जहां सैनिक उस राक्षसी मकड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे थे। एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से गाड़ी से उतरकर पास में छिप जाते हैं। उधर सैनिक लगातार गोलियां बरसाते रहते हैं, मगर चालाक मकड़ी अपनी जान बचाने के लिए एलेक्स की कार को ही उनकी ओर धकेल देती है। फिर एक ऊंची छलांग लगाकर वो सीधे पीछे फैले घने जंगल की ओर भाग निकलती है। कार्ली खुद आगे बढ़कर मकड़ी को फंसाने की तैयारी करती है। एलेक्स उससे साथ चलने की जिद करता है, मगर कार्ली सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ नहीं आएगा। इसके बाद कार्ली अपनी टीम संग मकड़ी की तलाश में निकल पड़ती है, जबकि मेजर कैमरों के जरिए उनकी हर गतिविधि पर नजर बनाए रखता है। कुछ ही देर में वो विशाल मकड़ी हमला करती है और कार्ली के सैनिकों को एक एक कर मारने लगती है। जवान गोलियां चलाते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मकड़ी और भी खतरनाक होती जा रही थी। इस दौरान कार्ली का हाथ मकड़ी के जाल में बुरी तरह फंस जाता है। वो पूरी कोशिश करती है, मगर बाहर नहीं निकल पाती। तभी एलेक्स चाकू से जाल काटकर उसे छुड़ाता है, लेकिन पास ही छिपी मकड़ी उनकी हर हरकत देख रही होती है और अब सीधे उन पर झपटने लगती है। उसी वक्त सिक्योरिटी गार्ड पहुंचकर बंदूक से गोलियां दागना शुरू करता है। इससे एलेक्स और कार्ली को भागने का मौका मिल जाता है। तीनों तेजी से वहां से निकलने लगते हैं, मगर अचानक मकड़ी फिर से हमला करती है और कार्ली को अपने जाल में फंसाकर पकड़ लेती है। मकड़ी कार्ली को अपने साथ घसीट ले जाती है और एलेक्स लाख कोशिशों के बावजूद उसे बचा नहीं पाता। हताश होकर वो मेजर के पास पहुंचता है और मदद की गुहार लगाता है, मगर मेजर मानता है कि तब तक मकड़ी शायद कार्ली को मार चुकी होगी। तभी प्रोफेसर बताता है कि वो जीव अब अपने 5वें चरण में पहुंचने वाला है। ये सुनकर एलेक्स गुस्से में सवाल करता है, 5वां स्टेज आखिर है क्या? ये मकड़ी इतनी बड़ी और जानलेवा कैसे बन गई? तब प्रोफेसर चौंकाने वाली सच्चाई बताता है कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक मृत शरीर का इस्तेमाल किया था। प्रोफेसर बताता है कि उस मकड़ी पर जाला बनाकर एलियन डीएनए का प्रयोग किया गया था ताकि उसके ग्रोथ हार्मोन की जांच हो सके, लेकिन ये प्रयोग असफल रहा और नतीजे में वो मकड़ी लगातार आकार में बढ़ती चली गई। उसका लक्ष्य 5वें स्टेज तक पहुंचना है, जहां वो अपनी ही साइज की नई मकड़ी पैदा कर सके। इसलिए उसे जल्द से जल्द रोकना और खत्म करना बेहद जरूरी है। इसके बाद खबरों में दिखाया जाता है कि वो राक्षसी मकड़ी अब शहर के बीचों बीच पहुंच चुकी है। वहां वो तबाही मचाती है, कई लोगों को मार देती है और फिर एक विशाल इमारत पर चढ़ जाती है। यही वही दृश्य था जो फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। अब मेजर फैसला करता है कि उस मकड़ी को एयर स्ट्राइक से खत्म किया जाएगा, भले ही इसके साथ पूरी बिल्डिंग भी उड़ानी पड़े। लेकिन एलेक्स इसका विरोध करता है, क्योंकि ऐसा करने से सैकड़ों निर्दोषों की जान खतरे में पड़ जाती। मेजर उसकी बात न मानते हुए उसे वहां से बाहर निकलवा देता है। तभी उनकी टीम को चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। मकड़ी ने इमारत के भीतर दर्जनों अंडे दे रखे हैं जो जल्द ही फूटने वाले हैं। वो दैत्याकार मकड़ी लोगों को पकड़कर उन्हीं अंडों के लिए भोजन बना रही थी। इस बीच पता चलता है कि मेजर की साथी कार्ली अभी जीवित है और अंडों में फंसी हुई है। मेजर पूरी स्थिति एलेक्स को बताता है और कहता है कि उसके पास कार्ली को बचाने के लिए सिर्फ 25 मिनट है। एलेक्स तुरंत उस जगह की ओर भागता। वही प्रोफेसर चेतावनी देता है कि कुछ ही देर में सभी छोटे मकड़ियां बाहर निकल जाएंगी, इसलिए एयर स्ट्राइक तुरंत शुरू करनी चाहिए। लेकिन मेजर इनकार कर देता है, क्योंकि वो अपनी साथी कार्ली और अन्य लोगों की जान बचाना चाहता है, भले ही समय कम हो। मेजर प्रोफेसर से एयर स्ट्राइक की सहमति नहीं देता। थोड़ी देर बाद एलेक्स और सिक्योरिटी गार्ड इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं,
जब वे सबसे ऊपर की मंजिल पर पहुंचते हैं तो वहां मकड़ी के अनगिनत अंडे दिखाई देते हैं। विशाल मकड़ी ने कई लोगों को फंसा रखा था ताकि अपने आने वाले बच्चों को खिलाया जा सके। अब एलेक्स और गार्ड सबको बचाना शुरू करते हैं। एलेक्स कार्ली को भी मुक्त कर देता है, लेकिन तभी अचानक मकड़ी के अंडे फूटने लगते हैं और छोटे छोटे जीव बाहर निकलते हैं। फूटे हुए अंडों से निकली छोटी मकड़ियां लोगों पर हमला कर देती है। किसी तरह एलेक्स सबको सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। इसके बाद मेजर स्पाइडर पर एयर स्ट्राइक से हमला करता है, जिससे विशाल मकड़ी इमारत से गिर जाती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं और सोचते हैं कि अब खतरा खत्म हो गया। मेजर एलेक्स की तारीफ करता है कि उसने कार्ली और बाकी लोगों की जान बचाई, लेकिन अचानक स्पाइडर फिर से उठ खड़ा होता है। ये देखकर एलेक्स गार्ड से कहता है कि वो मिलिट्री वाहन से रॉकेट लॉन्चर लेकर आए। एलेक्स हिम्मत जुटाकर सीधे मकड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड रॉकेट लॉन्चर लेकर पहुंचता है। एलेक्स निशाना साधकर मकड़ी की पीठ पर दागता है। धमाके से उसका शरीर बुरी तरह चकनाचूर हो जाता है और आखिरकार वो राक्षसी जीव मर जाता है। चारों ओर लोग खुशी से झूम उठते हैं कि अब खतरा खत्म हो गया। लेकिन थोड़ी देर बाद मेजर एलेक्स को फोन करता है और एक नई मुसीबत की जानकारी देता है। सीसीटीवी फुटेज में एक विशाल तिलचट्टा दिखाई दिया है जो उसी तरह इमारत पर चढ़ रहा है जैसे पहले मकड़ी चढ़ी थी। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए शुक्रिया।